तो लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार जो है यहाँ पे बजट पेश किया है, तो क्या खास है, क्या नया है कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, साथ साथ किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए क्या रहेगा खास, जानते हैं। उसे बताइए किस तरीके से इस बार बजट किस तरीके से देखते हैं। देखिए, हम लोग बैठकर लगातार बजट को देख रहे थे। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट को पेश कर रही थी। हम लोग प्रस्ताव जो दे रहे थे उनको देख रहे थे। तो निश्चित तौर से जो प्रस्तावों को देख कर जो हम लोगों को लब्बो लुआब लगा बजट का, यही कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सरकार ने जोर दिया है। सरकार स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, MSME सेक्टर के बारे में सोच रही है। तो उद्योग और व्यापार के अगर नज़रिए से देखेंगे तो निश्चित तौर से हम लोगों को लगता है कि सकारात्मक बदलाव वाला बजट है। MSME को बहुत ज़्यादा छूट की घोषणा की गई है। MSME सेक्टर के लिए अलग अलग प्रस्ताव दिए गए हैं। जो छोटे व्यापारी उनको भी सरकार ने केंद्र में रखा है। जो मुद्रा लोन की सीमा थी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। तो निश्चित तौर से हम लोगों के लिए उत्साहजनक हम लोग इसको मानते हैं। अब पूरी प्रस्तावनाएं तो शाम तक बाहर आएंगी और उद्योग जगत और व्यापार जगत ही इसको मानकर चल रहा है कि आशानुरूप बजट है और इससे अर्थव्यवस्था देश की मजबूत होगी और व्यापार और उद्योग के नज़रिए से सकारात्मक परिवर्तन आएगा देश में। इस बार बजट को किस तरीके से देखते हैं। मुझे लगता है ये बजट सरकार ओवरऑल पूरे देश को देख करके बनाई है। आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा सौगात नहीं लेके आई है, बट ओवरऑल बजट संतुलित है और अच्छा है। तो क्या मानेंगे कि किसानों को भी ध्यान रखा गया है कुछ? अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है कि किसानों को लेकर के एक मेजर अनाउंसमेंट ये भी हुआ है कि लगभग 1 करोड़ किसान को वो लोग स्पेशल ट्रेनिंग देंगे फार्मिंग को लेकर के, एंड फार्मिंग में भी नेचुरल फार्मिंग को लेकर विदाउट केमिकल, और उसके लिए सरकार उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। तो 1 करोड़ किसान अगर ट्रेन हो जाएंगे तो मुझे लगता है अगर एक किसान मिल करके अगर 10 किसान को भी ट्रेन करेगा तो एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी और जिसमें आई थिंक देश को फ़ायदा मिलेगा। तो इस बार किस तरीके का बजट आया है, अभी हमारे साथ कैट के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनसे जानते हैं। कहे कि निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार जो है बजट पेश किया, कैसा है, किस तरीके से देखते हैं। देखिए, इस बार बजट को लेकर हम लोग आशंकित थे कि बजट कैसा होगा, क्योंकि 10 साल में जो बजट में हमेशा उच्च वर्ग का ख्याल रखा गया था। मीडियम क्लास को लेके बहुत लोग में थोड़ा नाराज़गी था कि बजट कैसा होगा, लेकिन इस बार जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट दिया है, निश्चित रूप से मीडियम क्लास और युवाओं को ध्यान में रख के, खासकर किसानों को ध्यान में रख के बजट दिया। बहुत ही बढ़िया बजट है इस बार। मीडियम क्लास में हर्ष का बात है कि छोटे व्यापारी कारोबारियों के लिए स्पेशल फंड का एलोकेट किया गया है। सोना में जो और चांदी में कस्टम ड्यूटी जो कट किया है वो भी अच्छा है कि मीडियम क्लास जो इतने सोना के रेट इतने हाई हो गए, कोई अपने बच्चे के शादी में सोना खरीदना दुश्वार हो गया था, लेकिन इस बार डायरेक्ट जो इफेक्ट आएगा, कम से कम भी हमको लगता है केजी में 5,90,000 रुपया केजी में ड्यूटी कट होने से फ़र्क आएगा। तो ओवरऑल आप बोलिएगा तो 600 रुपया ग्राम में रेट घटेगा और चांदी में आपको 73 रुपया ग्राम में रेट घट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा छूट है मीडियम क्लास के लिए। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग खर्चा किया है वो भी बहुत तारीफ़ के काबिल है कि निश्चित रूप से जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाएगा तो मार्केट में जो कैश करंच अभी चल रहा है वो पूरा होगा और बाज़ार में पैसा आएगा, लोग कस्टमर दिखाई देगा, तो बाज़ार भी बूम करने की संभावना है। तो ओवरऑल देखेंगे तो मीडियम क्लास को ध्यान में रख के बजट दिया। बजट बहुत ही बढ़िया बजट है। बजट को किस तरीके से देखते हैं। हम लोग तो सैलरीड क्लास हैं, हमारे लिए भी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया, 50,000 से 75,000 किया गया है। इसके अलावा युवाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा इसमें स्कीम लाया गया है, जिसमें उनका लोन के लिए व्यवस्था किया गया है। प्लस गरीबों के लिए ये बहुत अच्छा है कि 300 यूनिट बिजली हर घर को मुफ्त किया गया है। तो आशा है कि अच्छा ही होगा। इस बार बजट को किस तरीके से देखते हैं। बहुत बैलेंस बजट दिया गया है और फोकस था एग्रीकल्चर को लेके, और एग्रीकल्चर में बजट का एलोकेशन काफ़ी शानदार दिख रहा है और ये एग्रीकल्चर बूस्ट करता है तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ग्रोथ आएगी। हम लोग को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कुछ चीज़ों में राहत की उम्मीद थी, लेकिन ठीक इसका उलट हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बढ़ा दिया गया है। MSME को लेके अच्छी घोषणाएँ आई हैं। नए जो भी वर्कर आएंगे उसको इंसेंटिव देने की बातें कही गई है बजट में। मिला जुला के बजट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है।
तो आपने सुना कि जिस तरीके से जो निर्मला सीतारमण जी का जो 7वीं बार जो लोकसभा में अपना बजट पेश की हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को कहा जा रहा है कि ये संतुलित बजट देखने को मिल रहा है लोगों के लिए, चाहे वो किसान हो या महिला हो या आम जनता हो। तो ये देखना होगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस तरीके से ये बजट जो है सामने आ रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि संतुलित बजट जो है इस बार निर्मला सीतारमण ने पेश किया। जमशेदपुर से लाला जबी 22 को।